आज हम फलों के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और इसमें इनके ग्राफ किस तरह बनाए जाते हैं इस पे ध्यान देंगे और आईआईटी प्रॉब्लम्स जो पुरानी हैं उनको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक ग्राफ हैं जो, तो फंक्शन में हमें आज इसी की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं और ग्राफ के जो भी एप्लीकेशन हो सकती हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो बेसिक फंक्शंस हैं उनकी ग्राफ देखेंगे, फिर इसके बाद उनका डोमेन और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभाव क्षेत्र, फिर उसका परिसर और इसी को कहती है रेंज। इनकी बात करेंगे। इसके बाद इसकी अन्य चीज़ों का जो आपने एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा है, जैसे वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन और भी कई चीज़ें हैं, और सततता के बारे में भी, कहाँ कंटिन्यूअस है कहाँ नहीं, और डिफरेंशियबिलिटी भी डील करेंगे। तो सबसे पहले तो जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको समझते हैं और जो भी जनरलाइजेशन इसमें हो सकती है उनको देखेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन से। चलिए कुछ प्रकार की भी बात कर लेते हैं जो फलन हैं उनके टाइप्स। तो मुख्य रूप से जो टाइप हैं वो दो तरह की होती हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन और नॉन एल्जेब्रिक, बीजीजी फलन और अबीजगणितीय फलन। तो शॉर्ट में से बोलते हैं बीजीय फलन, एल्जेब्रिक फंक्शन। और दूसरे होते हैं नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन, अबीजीय फलन, जो एल्जेब्रिक नहीं होती। तो इसमें सबसे पहले नॉन एल्जेब्रिक में आपका जो फंक्शन आप कुछ पुरानी क्लास में पढ़ भी चुके हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस हो जाएगा, और इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, और लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग x वगैरह। तो ये नॉन एल्जेब्रिक होती हैं। इसमें आपका पॉलिनोमियल बहुपद नहीं होता है। और बीजगणितीय में आपका यही आ जाएगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदी फलन, परमेय बहुपद और अपरमेय बहुपद। तो मैं एक उदाहरण पे दूंगा, रैशनल पॉलिनोमियल और इर्रेशनल पॉलिनोमियल, अपरमेय राशियों से जो बनेगा, और एक होता है आपका परमेय फलन, और एक हो जाएगा आपका बीजीय फलन या बीजगणितीय फलन, या इसी को कह सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसमें सीधा सीधा होगा, बहुपद फलन का डोमेन सदैव R होगा, और जो पॉलिनोमियल लिया जाएगा वो इस तरह हम n डिग्री में ले सकते हैं, an x की पावर n, an-1 x की पावर n। इन जनरल हम बात कर रहे हैं, सबसे लास्ट में a0, इसकी डिग्री होती है n, और इसी से फिर पर्टिकुलर फंक्शन हमें मिलते हैं। लीनियर हो गया, लीनियर फंक्शन जनरल क्या लेते हैं, ax प्लस b, और क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन में आएंगे। तो हमें इन्हीं की जो डीप गुण हैं उन्हीं का अध्ययन करना है, और ग्राफ के हिसाब से आप इनको बहुत आसानी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इसमें बस आपका ये है कि ग्राफ वाला पोर्शन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आप फंक्शंस का ग्राफ बना के कायदे जानते हो। तो चलिए क्रम से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्राफ के आधार पर हम क्या क्या पता कर सकते हैं, और फिर उसका यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम फलन के डोमेन की ही बात कर लेते हैं। तो उसके पहले जो आपके ग्राफ होते हैं, मेन फंक्शन है जो 28 लगभग हैं, तो उनको हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा इस पर पहले हमें बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ देखते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम हमेशा mx प्लस सी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह भी कोई लाइन दी हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम सीधा इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें, तो वैसे तो स्ट्रेट लाइन का एक सबसे आसान तरीका ये है कि x 0 रख के आप y निकाल लें, और y 0 पुट करके x फाइंड कर लें। उसके बाद दोनों पॉइंट को इसमें बनाकर हम ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं। ये वाला हुआ, और ये आप हमेशा कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो और जनरल तरीका है, ज़रा उस पर गौर करते हैं।
तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मान लीजिए m पॉजिटिव है और c पॉजिटिव है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इनको जनरलाइज करेंगे। जैसे y इक्वल टू है 2x प्लस 3, इसमें m भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। तो y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म की जो लाइन होगी वो ओरिजिन से जाएगी। अगर m पॉजिटिव है इस तरह ये लाइन होगी आपकी y इक्वल टू एम एक्स वेयर m पॉजिटिव है। m नेगेटिव होगा तो ये लाइन होगी, वो अभी बात नहीं करेंगे। तो y इक्वल टू एम एक्स में m अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन से जाएगी। m बढ़ता जाएगा जब तो ये स्लोप भी इस तरह बढ़ेगा और ये एम एक्स वाली लाइन हमेशा यहीं से जाएगी अगर m पॉजिटिव है, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो m पॉजिटिव में सबसे पहले तो हम ये लाइन बना देंगे और अगर प्लस 3 है जैसे यहाँ है तो 3 यूनिट इसको अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे। यानी पहले हम ड्रॉ करेंगे 2x, ये 2x हो जाएगा, फिर इसको 2 यूनिट अप 3 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में पूरा ग्राफ शिफ्ट कर देंगे ये, यानी ये डिस्टेंस होगी आपकी 3। तो इस तरह भी हम बात कर सकते हैं। m अगर नेगेटिव है तो ये वाली लाइन होगी, ये जो y इक्वल टू एम एक्स लाइन है इसमें m आपका नेगेटिव होता है। एक में ही अगर हम इनको बनाने की कोशिश करें तो उसको भी हम दिखा देते हैं। मान लीजिए हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स, फिर शिफ्टिंग की हम बात करेंगे 2x 3x y इक्वल टू 4x इस तरह। तो ये सारी ओरिजिन से जाएंगी। अगर इनको हम कंपैरिजन करेंगे तो सबसे मिडिल में होगी आपकी ये y इक्वल टू एक्स लाइन 45 एंगल पे होगी और y इक्वल टू 2x बनानी है तो अब ये लाइन थोड़ा y की तरफ डाइवर्ट होगी इस तरह। ये आपकी हो जाएगी y इक्वल टू 2x 3x इस तरह आ जाएगी। एक में ही अगर बनाना है तो आपको इस तरह इनका कंपेरिजन करना होगा। अलग बनाना है तो आप हमेशा y इक्वल टू एम एक्स रूप की लाइन इस तरह बना सकती हैं। रफ स्केच है, वैलिड होगा। अब इनकी शिफ्टिंग भी करनी हो तो शिफ्टिंग हम इसी आधार पर कर सकते हैं। अगर 4x मान लीजिए हमें ड्रॉ करना है 4x प्लस 1 2x प्लस 1 3x प्लस 5 और 4x माइनस 3, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तो y इक्वल टू एक्स और ये x प्लस 1 हो जाएगी। 2x प्लस 1 इसी तरह हो जाएगी। 4x माइनस 3 तो ये होगी आपकी y इक्वल टू 4x और 3 यूनिट इसे नीचे ले आएंगे तो ये पॉइंट होगा आपका 3 0 और ये होगा 0 माइनस 3। तो इस तरह भी हम बात कर सकते हैं और उसी तरह शिफ्टिंग हो जाएगी आपकी जब m निगेटिव होगा। कुछ पर्टिकुलर लाइंस होती हैं तो ये भी आप जानते होंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस ए और y इक्वल टू प्लस माइनस ए फॉर्म की। ये पर्टिकुलर लाइन से इसका m आपका इन्फिनिटी होता है, y इक्वल टू x इक्वल टू ए लाइन इस तरफ होगी और माइनस ए वाली यहाँ होगी, ये ओरिजिन हो जाएगा आपका वो। तो ये ए डिस्टेंस पे होगी राइट में और ये भी ए डिस्टेंस पे होगी, लेकिन इक्वेशन होगी माइनस ए। इसी तरह हमें बनाना हो y इक्वल टू ए, तो ये जो लाइन होगी ये y इक्वल टू ए है और इधर नीचे होगी जो ये होगी y इक्वल टू माइनस ए फॉर्म की। यहाँ पे ये डिस्टेंस ए होगी और ये पॉइंट होगा 0 ए, ये ओरिजिन होगा और ये 0 माइनस ए होगा। ये पर्टिकुलर लाइन से इसका m होता है 0 और थीटा 0 बनाता है x एक्सिस से और इसका m होगा इन्फिनिटी और थीटा होगा 90। तो हम स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट भी बना सकते हैं किसी भी लाइन्स को। एक आधा उदाहरण और लेते हैं, जैसे 3x माइनस 11y प्लस 5 ये कोई लाइन है तो हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे इसे। तो ये होगी 3x प्लस 5, 11 से डिवाइड कर दीजिए तो y इक्वल टू 3x बाई 11 ये कह सकते हैं। और फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे 5/11 डिस्टेंस, 5/11 लगभग 1 से छोटा है तो इसको हम ये कह सकते हैं। ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं 5/11 है तो ये इतना ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरह। ये डिस्टेंस सब जगह सेम होगी तो हम डायरेक्ट भी इनको बना सकते हैं। अदरवाइज आप एक्स वाई को कहाँ कट कर रही लाइन वहाँ से भी हमेशा बना सकते हैं। अब इन्हीं में मॉड लगाना हो तो मॉड वाले ग्राफ पे ही बात कर लेंगे यहीं। उसके पहले हमें देखना होगा कि हम y इक्वल टू एफ एक्स जानते हैं, इन जनरल है तरीका हर जगह काम आएगा, और y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड हमें बनाना है। तो हम मॉड की ग्राफ की ही बात कर लेंगे और इसका जो रूल है वो हर फंक्शन के लिए वैलिड होगा। यानी एफ एक्स से हमें ड्रॉ करना हो एफ एक्स का मॉड, पूरे में मॉड लगाना हो तो इसके लिए हम
एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले जो भी एफ एक्स है उसका ग्राफ बना लेंगे। लेट ये एफ एक्स है। अब हमें खींचना है यहाँ पे मॉड एफ एक्स। तो इसका तरीका ये रहेगा, जब भी एफ एक्स मॉड लगाना होगा तो जो एक्स के नीचे का पार्ट है एक्स एक्सिस की, उसकी इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी जो भी नेगेटिव पार्ट है उसको पॉजिटिव कर देंगे और नेगेटिव पार्ट को हटा देंगे। तो जो फाइनल ग्राफ आएगा मॉड एफ एक्स का वो ये होगा। पॉजिटिव पार्ट एज इट इज रहेगा, नेगेटिव वाला उतना पॉजिटिव नहीं लगेगा। ये आपका हो जाएगा मॉड एफ एक्स का। ये डबल है जो, इस तरह हम हमेशा बना सकते हैं। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इसी तरह मॉड लगा सकते हैं। तो अभी हम स्ट्रेट लाइन पे ही बात कर रहे हैं। मान लीजिए है आपका 2x+3 का मॉड, ये ड्रॉ करना है। पहले हम खींचेंगे 2x+3, समथिंग लाइक दिस, इस तरह होगा, और फिर इसमें मॉड लगाएंगे। ये जो ग्राफ आएगा फाइनल, ये हो जाएगा आपका मॉड 2x+3 का। ये जो वर्टेक्स होगा ये होगा -3/2, 0। वैसे हम इन जनरल ये भी कह सकते हैं ईजिली कि कोई भी ग्राफ इस फॉर्म का हो, x - a का मॉड या y = x + a का मॉड। a पॉजिटिव है, कोई क्वांटिटी है दोनों में। x - a बनाना है तो इस तरह का जो भी ग्राफ होगा हमेशा v आकार का ही होगा, और ये इसका वर्टेक्स होगा x = a, -a0 कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये डिस्टेंस a होगी, और ग्राफ आपका इस तरह बन जाएगा, और ये पॉइंट होगा 0 a। तो ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। फिर इसी तरह x + a है तो ये x + a का ही है, a पॉजिटिव लिया है, और x - a यहाँ बन जाएगा इधर। ये डिस्टेंस सेम होगी, ये वाली सेम मानना है, रफ स्केच है। तो इस तरह हम y में मॉड हमेशा लगा सकते हैं। y = एफ एक्स की मॉड में ये चीज़ आप किसी भी फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। खासकर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हैं तो वहाँ ज़्यादा इजी हो जाता है, और इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चंस ग्राफ से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में एफ एक्स = एक जनरल फंक्शन लेते हैं ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, और हम कुछ चीज़ों में बात करेंगे। अगर a है जो x² को, अगर a पॉजिटिव है तो जो पैराबोला बनेगा ये पैराबोला ही होता है हमेशा क्वाड्रेटिक। अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला होगा आपका ओपनिंग अपवर्ड, और ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये डिपेंड करेगा रूट्स पे। जैसे मान लीजिए हमने कोई लिया 2x² - 5x + 10, ये। तो सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो वर्टेक्स होगा, इसको डिफरेंशिएट करने से मिल जाएगा 4x - 5। तो 5/4 इसको 0 जब करेंगे, 5/4 इसका वर्टेक्स होगा, और 5/4, 0। एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा और ओपनिंग अपवर्ड होगा, तो इस तरह हो जाएगा। ये मूल भी हम पता कर सकते हैं। तो इस तरह हम, इसका एक और तरीका हो सकता है इस तरह ग्राफ बनाने का। अगर हमें ऑलरेडी फैक्टर दिए हैं, जैसे इस तरह x + 1, x - 3, इसका बनाना है, इसका उदाहरण और लेते हैं 2x - 11 और x + 5, ये। तो ऐसे में आप हमेशा ही कर सकते हैं कि 3, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। पहले 3 होगा और -1 होगा, और ओपनिंग अपवर्ड होगा पैराबोला, तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा। इसको भी इसी तरह बना सकते हैं, -5, 0 यहाँ कट करेगा, और 11/2 यहाँ कट करेगा, और ओपनिंग अपवर्ड है तो ये पैराबोला इस तरह हो जाएगा। वर्टेक्स को हम इस तरह के ओपनिंग अपवर्ड वाले में वर्टेक्स को हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी वर्टेक्स होगा पैराबोला का ये, वहाँ पे इसका जो dy/dx होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की, इसकी और इसकी। तो हम हमेशा, अगर x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम इसका वर्टेक्स डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, कोई भी हो। जैसे एफ एक्स = है x² + x + 1, ये कोई कर्व है, तो इसका वर्टेक्स मान लीजिए हमें फाइंड करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2x + 1 = 0। तो x = ये होगा -12, और इसका जो वर्टेक्स आएगा और
और ये इसका डी भी देखेंगे इधर से। इसके बाद टेक्स्ट का उदाहरण हम दूसरा लेते हैं। तो मैं बेसिकली ये बात करना चाह रहा हूँ कि फंक्शन इस तरह अगर कोई पैराबोला है तो हम जब भी उसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे तो जीरो होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करके हम जो सीड्स है उसका भुज प्राप्त कर सकते हैं हमेशा एफ सी से। सीड्स के भुज की वैल्यू निकल आएगी। अब कुछ उदाहरण लेते हैं इसमें, और फिर इसके बाद जो मॉड फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी बात करते हैं। तो मॉडुलस सी देख लेते हैं पहले, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इस पर ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले तो मॉड का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। अगर एक्स पॉजिटिव हो तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है, एक्स नेगेटिव हो तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, और जीरो पे वैल्यू जीरो होती है। ये चीज़ हम किसी भी फंक्शन में एक्स की जगह कोई भी फंक्शन हो, इन जनरल अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स का मॉड हो। इसे हमें मान लीजिए मॉडिफाई करना हो कि किस तरह ये चेंज होगा। तो जब एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो ये प्लस एफ एक्स को लेगा, और जब एफ एक्स लेस देन जीरो होगा तो ये माइनस एफ एक्स को लेगा। इस आधार पे हम मॉड के सारे ग्राफ बना सकते हैं। और इसी तरह जब भी आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी करना हो तो मॉड आपको हटाना होगा, इवन लिमिट में भी। तो इस कॉन्सेप्ट को ढंग से आपको क्लियर रखना चाहिए। तो मॉड लगाने की बात तो हम कर चुके हैं, मॉडुलस एक्स हो गया, और इसका ग्राफ भी इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे y इक्वल टू एक्स हम जानते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन है, नेगेटिव मिला के नेगेटिव की मिरर इमेज ले लेंगे। तो फाइनल जो मॉड एक्स बनेगा ये वाला पार्ट हट जाएगा और ये पॉजिटिव में बनेगा। तो ओवरऑल जो बनेगा मॉड एक्स वो इस तरह होगा ये। और शिफ्टिंग भी इसकी उसी तरह कर सकते हैं। तो शिफ्टिंग में लेफ़्ट राइट और अप डाउन दो तरह से हो सकती, तो उसकी हम इस तरह बात कर सकते हैं। अगर एफ एक्स से एफ एक्स प्लस ए निकालना हो, या इसी से एफ एक्स माइनस ए को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो अगर प्लस ए है तो लेफ्ट साइड ए यूनिट लेफ्ट आप इसको शिफ्ट करेंगे, और ये है तो ए यूनिट राइट शिफ्ट करेंगे। और ये तो लेफ्ट राइट वाली शिफ्टिंग हो गई। और इस तरह है अगर एफ एक्स से एफ एक्स प्लस ए, और यह है एफ एक्स माइनस ए, तो इसमें ए यूनिट अप शिफ्ट होगा और इसमें ए यूनिट डाउनवर्ड होगा। एफ एक्स माइनस ए से। तो अब हम इनको अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू मॉड एक्स से मान लीजिए हमें पहले तो मॉड एक्स सीखना ही है आपको। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। x प्लस वन का मॉड, 2x माइनस थ्री का मॉड, और 5 माइनस एक्स का मॉड। अगर इस तरह दिया है a माइनस एक्स का मॉड या x माइनस ए का मॉड हमेशा इक्वल होता है, तो आप इसको ये कर लेंगे। इससे थोड़ा सा सोचने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये हमेशा आप कर सकती हैं, क्योंकि इन जनरल a माइनस बी का मॉड इक्वल टू होता है b माइनस ए के मॉड के। तो आप x माइनस समथिंग ही बनाए हमेशा। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। पहला वाला है, इसका वर्टेक्स माइनस वन होगा, इसको जीरो करेंगे, और v आकार का बनता है हमेशा, तो ये इस तरह हो जाएगा। ये माइनस वन जीरो, ये हो जाएगा आपका x प्लस वन मॉड का। 2x माइनस थ्री का वर्टेक्स 3/2 होगा, 3/2 जीरो, तो ये भी v बनेगा, सब v वाले ही हैं। x माइनस फाइव है तो 5,0 वर्टेक्स हो जाएगा इसका। यहाँ से अब हम इसको हमेशा तोड़ सकते हैं। और ये इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है ये वाला इस ग्राफ का, ये आपका पॉजिटिव वाला है, जो यानी हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वन का मॉड है, तो ये x प्लस वन है जब पॉजिटिव खुला होगा, और ये वाला होता है माइनस एक्स माइनस वन, अलग अलग अगर बात करें। उसी तरह जैसे मॉड एक्स में, ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स में आपका ये होता है y इक्वल टू एक्स लाइन, और ये होती है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन और इनकी कुछ फलनों की बात करी है। क्यूबिक इक्वेशन भी आपको ड्रॉ करना हो तो क्यूबिक का भी, क्यूबिक में ये तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि ये नेगेटिव भी होगा। तो क्यूबिक इक्वेशन का इस तरह ग्राफ आप बना सकते हैं हमेशा। और ये जाएगा आपका इन्फिनिटी तक, ये जीरो, तो रेंज होगी इसकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी,
और डोमेन आर होगी, डोमेन बिलोंग्स टू आर। चलिए अब हम इसके आगे बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। तो चलिए ग्रेटेस्ट की बात कर लें पहले। और इस पोर्शन को आप जितना अच्छे ढंग से सीखेंगे आप उतने ही अच्छे ढंग से चीज़ें कर पाएंगे, खासकर कैलकुलस में। तो चलिए इसकी बात करते हैं। नाम से तो इसका मामला उल्टा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। इसको पूरा पढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। नाम जरूर इसका ग्रेटेस्ट है, लेकिन एक्चुअल में ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं लेते हैं। जो भी वैल्यू लेते हैं वो एक्स से या एक्स से छोटी होती है। तो इसी को पहले हम देखते हैं मॉडिफाई करके जरा। तो पहले पॉजिटिव के लिए देखते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 से आगे बढ़ेंगे 0.3, 0.4, 0.5, तो ये 0 ही देगा। इनफैक्ट 0.99 का स्टेप भी। इसको हम स्टेप फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो स्टेप सीढ़ी की तरह बनेगा। इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसकी वैल्यू भी आपकी 0 होगी 0.99 की, क्योंकि जो भी इंटीजर लेना है आउटपुट में इंटीजर देगा, लेकिन जो भी इंटीजर लेना है वो इस एक्स से, जो भी एक्स आपका यहाँ पे दिया गया है उससे छोटा ही। तो एक एग्जैक्ट एक पे तो 1 होगा, तो 1 से छोटे तक ये वैल्यू देगा 0। और आगे बढ़िए, जब 1 हो या 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो तो ये 1 आएगा। इस तरह आउटपुट में हमें हमेशा इंटीजर ही मिलेंगे। ये 2, 3 इस तरह मिलता जाएगा। नेगेटिव में भी इसी तरह होगा। -1 से बड़ा और 0 से छोटा, तो यहाँ -1 देगा। तो इनको अगर हम ड्रॉ करें तो ये इस तरह लाइन मिलती हैं। ये y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, 3, y इक्वल टू -1, -2, -3, और ये y इक्वल टू x लाइन को टच करते हुए ही जाते हैं सब ये। तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो स्टेप फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी डोमेन आपकी होगी हमेशा आर। डिफाइन हर जगह है, लेकिन रेंज में ये डोमेन लिखी है, आर डोमेन होती है इसकी। और रेंज होगी परसर, रेंज होगा आई। मतलब आउटपुट में ये हमेशा इंटीजर ही देगा। इसकी रेंज होगी ऑल इंटीजर पॉइंट्स और इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आई का मतलब हो जाएगा 0, +-1, +-2, ये इसकी रेंज होगी। और प्रत्येक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, हर इंटीजर पे इसमें ब्रेक रहेगा। बस ये ध्यान देना है, जो भी फंक्शन इसमें ऑपरेट है उसको हमें वैल्यूज़ की सोचना है कहाँ इंटीजर मिलेगी, और इंटीजर से पहले वो न्यूनतम वैल्यू ही लेगा हमेशा। कुछ इसकी प्रॉपर्टी भी है, जैसे x + n का स्टेप है और n आपका इंटीजर है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टेप x + n। और इसके बाद अब इसकी जब प्रॉब्लम्स होंगी तो बाकी चीज़ें इसकी उधर डील हो जाएंगी। कुछ मानों की हम बात और कर लेते हैं। मान लीजिए पाई का हमें स्टेप निकालना हो, पाई 3.14 होता है, इसकी वैल्यू 3 होगी। ई 2.7 होता है, इसकी 2 होगी। और जो भी है उससे छोटा इंटीजर आपको लेना है। -2.5 है, तो इससे छोटा इंटीजर होगा -3। तो ये तो आपको क्लियर रहना ही चाहिए। और बस जो भी x आपने ऑपरेट किया है उस x से जो छोटी इंटीजर वैल्यू है वो ही लेना है। नाम जरूर ग्रेटेस्ट है, लेकिन वैल्यू मिनिमम वाली ही लेते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं आएगी। अब सिग्नम फंक्शन होता है, उसको अलग से डिफाइन किया गया है, mod x/x। सिग्नम मतलब SGN x, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको। और इसकी वैल्यू 1 होती है जब x पॉजिटिव हो, और जब x नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू -1। और 0 पे ये डिफाइन किया गया है 0। वैसे तो यहाँ 0 पे ये 0/0 इंडेफिनिट फॉर्म है, लेकिन 0 पे इसको डिफाइन जब किया गया है तभी हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। तो ग्राफ तो इसका इजी है। x पॉजिटिव पे y इक्वल टू 1 वैल्यू होती है, नेगेटिव पे y इक्वल टू -1, और 0 पे वैल्यू 0 है। ये y इक्वल टू 1 लाइन है, और ये y इक्वल टू -1 लाइन है।
इसकी रेंज की हम बात करें अगर, तो रेंज में 3 एलिमेंट ही होते हैं, प्लस माइनस 1 और 0। डोमेन इसकी भी आर है, हर जगह डिफाइन हो गया, 0 पे भी कर दिया आपने। अब इसके बाद आगे हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर आप देखते हैं तो इसका भिन्नात्मक फलन इसको नहीं बोलते हैं। इसका ये नोटेशन रहेगा, जो मजला ब्रैकेट होता है, और ये इक्वल होता है एक्स माइनस स्टेप एक्स। स्टेप एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF शॉर्ट में कह सकते हैं। तो ये भिन्नात्मक फलन इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू कभी एक नहीं होती, एक से छोटी ही रहेगी। भिन्नात्मक फलन। तो फ्रैक्शनल, चलिए इसको भी हम वैल्यू देखें अगर, तो इसको मॉडिफाई करते हैं तब आपको क्लियर होगा। और वो वैल्यू आप जानते ही, एक्स जब 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो तो स्टेप एक्स 0 होता है, तभी एक्स होगा। आगे बढ़िए, 2 है तो ये 1 देगा, तो एक्स माइनस 1। यहाँ पे बेसिकली इसकी वैल्यू भर रखनी है, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलेंगी इस तरह, y इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 1, ये वाली स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। तो y इक्वल टू एक्स है 0 से 1 तक, ये 1 ले लेते हैं, ये 0। और फिर 1 से 2 तक x माइनस 1 है, फिर x माइनस 3 है। तो इस तरह ये पार्ट मिलेंगे। इसकी वैल्यू कभी भी एक नहीं होगी, तो रेंज इसकी होगी 0 to 1, और एवरी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। डोमेन इसकी भी आर होगी। रेंज का ध्यान देना, ये पीरियोडिक फंक्शन भी है, इसका पीरियड 1 होता है। अब हम इसके बाद ये बात करेंगे कि ग्राफ के द्वारा आप फंक्शन की रेंज और बाकी गुणों का अध्ययन किस तरह करेंगे। तो पहले हम ये बात कर लें कि इसके द्वारा हम क्या क्या फाइंड करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। डोमेन हो गया, डोमेन चेक करना है ग्राफ की, रेंज है, और इसके बाद है आपकी कंटिन्यूटी, और 1 1 ऑन 2 क्या है ये भी चेक कर सकते हैं। डिफरेंशिबिलिटी देख सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ है। मतलब पूरा फंक्शन आप इससे ग्राफ के द्वारा एनालाइज कर सकते हैं। डोमेन निकालने के लिए आपने किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाया है अगर, तो बस आपको ये देखना है कि एक्स के किन मानों पर इसकी वैल्यू डेफिनेट है और परिभाषित की गई है। जैसे हम लेते हैं मॉड एक्स ही, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ है, तो ये प्रत्येक एक्स पर डिफाइंड है, इस एक्स पर वैल्यू ये है, यहाँ भी बढ़ती जाएगी वैल्यू तो ये मान देगा। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये डिफाइन ना हो, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, आर। एक इसका और क्रॉस एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू 1/x है। 1/x में आपका इसका ग्राफ इस तरह होगा। ये हर जगह डिफाइंड है, लेकिन 0 पर ये आपका डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 0 पर वैल्यू क्या दे रहा है, इन्फिनिटी। इसकी डोमेन कही जाएगी r माइनस 0, यानी सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर सारे रियल नंबर हो जाएंगे। और भी कुछ ग्राफ लेते हैं, जैसे साइन एक्स है। साइन एक्स में इस तरह वैल्यू मिलती है हमें, ये 0 होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, और इसकी डोमेन आर होती है।